थ्रीसम हुआ नहीं हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन बाप बेटे जो एक दूसरे का सामने शर्मिंदा ज़रूर हो गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली उल्लू की वेब सीरीज़ फादरहुड। तो ये वेब सीरीज़ जो है कितनी अच्छी है, क्या खास बात है इसमें, क्यों आपको देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए, मैं सब बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। एंड जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है यहाँ पे एक बाप के और उसके बेटे की, और उसके टॉक्सिक पेरेंटिंग की। जो बाप जो है बेटे से बहुत ज़्यादा सख्ती करता है, बहुत ज़्यादा ही कुछ उसे स्ट्रिक्ट उसे बांधे रखता है। तो उसके बाद भी जो मतलब और एक उनके घर में जो एक मेंबर आती है, मेंबर आने के बाद ये बाप और बेटे की ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो स्क्रीन प्ले बढ़ने से पहले मैं आज बता देती हूँ आपको ओबीएन खबर, जो कि एक ओडिया न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब चैनल है। तो ये यूट्यूब चैनल जो है, इसमें आपको लेटेस्ट देश दुनिया की तमाम खबरें जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही टाइम में और बहुत ही लिमिटेड टाइम में मिल जाएंगी। लिमिटेड टाइम में मैं क्यों स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल सबके पास टाइम की कमी है। कितनों के पास इतना 15-20 ये नहीं तो आधे घंटे मतलब टीवी के सामने, नहीं तो कहीं पे भी बैठ के देखने के लिए, पूरा विस्तार से न्यूज़ देखने के लिए समय नहीं है। सब लोग जो है हेडलाइंस, नहीं तो बहुत ही संक्षेप, नहीं तो समरी में जो है मतलब खबर जानना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड आपको सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ सारे के सारे देश की तमाम खबरें, मतलब ये एंटरटेनमेंट हो गया, नहीं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स हो गया, बहुत सारे फील्ड से जो है आपको बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज़ जो है मिल जाएंगे। एंड मैं बोल दूँ, यहाँ हमेशा जो है सुबह के 5 बजे ही मतलब न्यूज़ मिल जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं लोग, एक अच्छी आदत होती है। एंड वैसे ही ये लोग सुबह सुबह जो है 5 बजे पोस्ट कर देते हैं। एंड कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आए तो वो भी कवर करते हैं। तो आपको अगर ओडियन आता है, ओडिया समझते हो एंड ओडिया हो अगर आप मेरे, तो प्लीज़ इस चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस टीम आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड आपको बहुत सच में बहुत कम टाइम में मिल जाएगा। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो चैनल एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वो भी चेक ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं स्क्रीन प्ले की तरफ। तो स्टार्टिंग में दिखाता है कि यहाँ जो अश्मित पटेल है, जो कि यहाँ बाप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसका नाम है संग्राम, वो जो है मतलब पुशअप्स कर रहा है। एंड उसका बेटा जो आलम खान यहाँ पे कमल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो वो दोनों जो है मतलब आमने सामने हैं। मतलब बेटा जो वो बाप के सामने है और पूछता है कि मैं वाईफाई यूज़ कर लूँ क्या। तो उसका बाप बोलता है क्यों। तो वो बोलता है कि मुझे ना प्रोजेक्ट करना है, मेरे कॉलेज में दिया गया है। तो वो बोलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट। तो वो बोलता है कि कुछ एक सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड तो उसके बाप ने कहा अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किए। तो वो बोलता है कल ही मिला था। तो वो उसका बाप पूछता है रात को क्यों नहीं किए। तो वो बोलता है कि मैं थक गया था तो सो गया था। उसके बाद उसका बाप जो है भाई उसको मतलब उसका गले को पकड़ के बोल रहा है कि देख बेटा, कभी भी सोना नहीं, थकना, मैं कभी टायर्ड नहीं होता, तू भी इसका मतलब टायर्ड नहीं होना। मतलब इंसान है भाई, मशीन नहीं है, रोबोट की, तुम जो भी बोलो वैसा करेगा। एंड यहाँ पे जो बेटा बहुत डर गया है और बोलता है कि मतलब आंखें नीचे करके, मतलब बहुत ज़्यादा बेटा जो है बाप से डरता है। एंड बाप बोल दिया वरना आके उसे पीटता होगा। इन तो टॉक्सिक पेरेंटिंग जो मैंने बोला उसी का नतीजा है। उसके बाद जो बेटा है बोलता है ठीक, उसका बाप बोलता है कि कभी टायर्ड मत होना, मैं ये तुम्हारे मुंह से सब नहीं सुन सकता, मैं भी कैसे टायर्ड नहीं होता, तुम भी वैसे टायर्ड नहीं हो सकते। उसके बाद जो है यहाँ पे बीच में उसकी माँ एंट्री होती है और वो बोलती है कि देखो हमारे बेटे का जो है कॉन्ग्रेचुलेट करो, हमारे बेटे ने 93% लाया है। तो उसके बाद वो बोलता है कि पड़ोस वाला तो 96% लाया है उसका बेटा, तुम्हारा 96 क्यों नहीं आया। 93 होता है, 96 ही होता है। मतलब जो 39 लाते होंगे वो तो सोचते होंगे भाई मेरा क्या हाल होगा। तो यहाँ पे उसका बाप 93% में भी खुश नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत लोग के बच्चों को जो है 33% लाने के बाद ऐसा लगता है कि वो दे आर इन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं भी उसी कैटेगरी में जाती हूँ। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में क्या होता है ना, उस नेक्स्ट सीन में जो पति पत्नी जो चुम्मा चाटी में लगे हुए हैं एंड वही सेक्स चौदम पट्टी में लगे हुए हैं। और उसके बाद जो है उसकी बीवी जो है बोलती है कि वो ना बहुत ज़्यादा खुश एंड प्राउड है क्योंकि उसके बाप ने जैसे उसके बेटे को मतलब
उसके पति ने जैसे उसके बेटी का मतलब परवरिश की है उसके वजह से। एंड उस मतलब जब भी वो कमल का रिपोर्ट कार्ड देखती है बड़ी खुश होती है। बस इसको ये नहीं पता कि कमल का रिपोर्ट कार्ड तुम देख के खुश होती हो, लेकिन इसके जो मेंटल स्टेट में जो मतलब जो प्रेशर पड़ रहा है वो उसको नहीं पता चल रहा। मतलब इसकी माँ भी एक अलग किस्म की अंधी लग रही है मुझको। उसके बाद जो है वो बोलती है कि तुम अब मतलब 10 इतने साल हो गए शादी को, फिर भी तुम मतलब 20-22 मिनट तक चलते रहते हो, मतलब ये करते रहते हो, फिर भी मैं थक जाती हूँ और तुम खुश तो हो ना मुझसे। तो वो बोलता है बहुत खुश हूँ। बस इतने में ही ये सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि ये जो बेटा है वो बाप से बोलता है कि देखो मेरे एक एक क्लास 30 मिनट्स के हैं, मैं 2:15 को ख़त्म मतलब शार्पली पूरा का पूरा आ जाऊंगा यहाँ पे। तो वो उसका बाप बोलता है ठीक है 2:15 मतलब 2:15, अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ ना तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा, जीना हराम कर दूंगा। मतलब ये कौन बोलता है भाई? कोई भी बाप। ट्रैफिक हो सकता है, बहुत कुछ सारे चीज़ें हो सकती है यार। ये 2:15 मतलब 2:15 कौन बोल सकता है? मतलब कितने लोग का तो क्लास ख़त्म हो जाता है 3-4 बजे, लोग आते हैं 8-9 बजे रात को। मैं ये भी नहीं बोल रही कि हमेशा बाहर घूमो करो, लेकिन फिर भी आधे घंटे 1 घंटे तो लेट होगा ही ना। और इसका बाप ऐसा बोल रहा है और रह का रहा है पता है मुंबई में। मुंबई की ट्रैफिक तो आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पे मतलब स्कूल पिछवाड़ा तो है नहीं कि कभी भी चाहो आ चले जा सकते हो। 2 o'clock को ख़त्म होगा तो चल चल के आ जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। क्या किस्म का बाप है। उसके बाद जो है वो चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बेटा है वो एक लड़की को रखा है फॉर फक बडीज और उन दोनों का जो है मतलब किसिंग चल रहा है। उसके बाद वो लड़की बोल रही कि 3 महीने से जो है हम दोनों किसी कर रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तुम्हें पता है ना मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो फक बडीज हूँ। तुम बोले थे कि तुम्हें फक मतलब चुम्मा चाटी मतलब घपाघप करना है इसीलिए, लेकिन तुम तो अभी कर ही नहीं रहे हो। तो वो बोलते हैं कि देखो भाई मेरे बाप तो है बड़ा स्ट्रिक्ट, मैं नहीं कर सकता। और मैं अगर लेके भी जाऊंगा ना तो कहीं पे मतलब घर में या कहीं पे भी तो मेरे बाप को पता चल जाएगा। और मैं कॉलेज से कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाप को टीचर का नंबर पता है, प्रिंसिपल का नंबर पता है, फ्रेंड्स का नंबर पता है, तो कहीं से भी आई एम फक्ड अप। तो उसके बाद वो लड़की जो पिस्ड ऑफ होकर बोलती है कि भाई तुम्हें रूड लगेगा ये, लेकिन जो है तुम भाड़ में जाओ और तुम्हारा बाप भी भाड़ में जाए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि ये जो बेटा है वो तो बड़ा ही मतलब बिलबिला रहा है कि ये करने के लिए, सेक्स करने के लिए। लेकिन ये जो लड़की है वो मान नहीं रही है। उसे फ़ोन में बात करके बोल रहा है कि भाई आज मैं करूँगा, आज मैं आ रहा हूँ तो आज करते हैं। तो वो बोलती कि नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं 3 महीने से तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही, कुछ हुआ नहीं, मुझे और नहीं करना तुम्हारे साथ, आई एम डन विथ यू। उसके बाद जो ये लड़का बोलता है भाई मुझे अभी तो जाना ही पड़ेगा। वो रातों रात जो बाप से इतना डरता था वो रातों रात निकल पड़ता है कहीं पे और जाके देखता है। मतलब कोई लॉजिक है यहाँ पे? 2 कॉलेज के बहाने भी कहीं नहीं जा सकता, ये रात में निकल जाता है। और थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसा मतलब सुई भी गिरने पे आवाज़ होगी ना तो उसका बाप उठ जाएगा। लेकिन यहाँ जब ये बेटा खोल के दरवाज़ा जा रहा है, कोई नीचे से मतलब खिड़की से, कोई पाइप से लटके या कैसा मतलब जो साड़ी डाल के बालकनी से वैसा नहीं जा रहा, प्रॉपर जा रहा है, फिर भी इसका बाप कुछ नहीं कर रहा। मतलब उसे उसका नींद टूटे नहीं, मतलब कुंभकर्ण की आत्मा उसके अंदर घुस गई थी क्या? कुछ भी लॉजिक है नहीं इसमें। तो उसके बाद जो है वो जाता है, देखता है कि उसकी जो फक गर्लफ्रेंड है वो क्या कर रही है ना, वो किसी और के साथ चुम्मा चाटी कर रही है। और यहाँ पे जो है इसका कट गया चूतिया, सो सॉरी। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि ये जो पत्नी मतलब जो कमल की माँ है वो अपने पति से बोल रही है कि मेरी जो एक मतलब फ्रेंड की जो एक रिलेटिव है उसकी बेटी जो है वो मुंबई में पोस्टेड है एंड वो न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही थी। भाई न्यूयॉर्क में अगर पढ़ाई कर रही थी कोई और मतलब आप एक कॉमन सेंस मतलब सॉरी यूएस में पढ़ाई करती है, कॉमन बात बोल दो। यहाँ पे लोग पढ़ाई करते हैं यूएस में सेटल होने के लिए, और यूएस की जो लड़की है वो वहाँ पढ़ के वहाँ पे अच्छा जॉब कर, लेकिन उसका पोस्टिंग कहाँ हुआ? मुंबई में। मतलब कोई सेंस बनता है? जो लड़की इतना अच्छे मतलब अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन, इतने अच्छे माहौल से आई थी, वो इंडिया में आके यहाँ पे पसीने पोछेगी क्या? मतलब मैं ये मतलब आप लोग कितने लोग बोलोगे भाई ये क्या बोल रही है, लेकिन ट्रू कॉमन मतलब मैं जो एक्चुअल में सेंस बनता है बात वही बोल रही हूँ कि कोई फर्स्ट टाइम तो है। एक बात तो आप एग्री करते होगे कि कोई अगर फॉरेन में रह गया ना तो वो वहीं पे ही रहना चाहता है, वो कोई भी इंडिया नहीं आना चाहता, भले ही कितनी भी उसके अंदर देश प्रेम उमड़ पड़ती हो। क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे की जो लाइफस्टाइल है, वहाँ की जो वेदर है, वहाँ के क्लाइमेट है, उसके साथ जो है लोग ज़्यादा अडेप्टेड होने के बाद यहाँ आने के बाद वो मतलब यहाँ का जो
मोस्टली आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता और सैलरी भी इतनी कहाँ मिलती है यार। तो इसीलिए वो लड़की यहाँ आ रही है और उसकी जो बैक टू द स्क्रीन प्ले, तो उसकी जो पत्नी है बोल रही है कि उसका जो ऑफिस क्वार्टर भी मिलेगा लेकिन 1 महीने बाद, तो उसी बीच दौरान ये यहाँ रह सकती है क्या। तो वो बोलता है हाँ हाँ तुम्हारे रिलेटिव्स मतलब मेरे रिलेटिव्स तुम बुला लो। तो वो बोलती है भाई मेरा पति कितना अच्छा है, परमेश्वर है, ये है वो, उसकी थोड़ी तारीफों के पुल बांधती है और वो जो है इंसान छाती चौड़ा कर, मुझे तो लगा चने के झाड़ पे वो चढ़ा देगी ये औरत। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन जो है दिखाता है कि जो लड़की है वो आज मतलब कॉलिंग बेल बजाती है और उसके बाद जो दरवाज़ा खोलता है, ऐसे जो संग्राम है ऐसा करके देख रहा है इस लड़की को, मतलब वो उसे देखते ही एकदम से मतलब ऐसा देख रहा है जैसे कि कभी लड़की देखी नहीं, भले ही इसकी इतनी बड़ी सुंदर मतलब बहुत ही फिट एंड पर्सनालिटी वाली बीवी है, फिर भी वो ऐसे देख रहा है। उसका बेटा जो पीछे, हाँ ठीक है बेटे का तो समझ में आ रहा है क्योंकि वो वर्जिन है, फिर भी इसकी मतलब ऐसी दिखती है लड़की, मतलब इन्होंने पहले कभी लड़की नहीं देखा ऐसा टाइप का बिहेव कर रहे हैं। एलियन भी इतना ज़्यादा मतलब शॉक नहीं होगा जैसे वो, और पूरे के पूरे डेस्परेट जैसे ही बिहेव कर रहे हैं बाप बेटे दोनों के दोनों। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है क्या होता है ना, यहाँ पे इसका नाम, ये जो लड़की जो आती है उसका नाम है नैना। वो क्या कर रही है ना, वो डाइनिंग टेबल में बाप बेटा बैठ के खाना खा रहे हैं, वो उन्हें सर्व कर रही है और वो बहुत ही डीप नेक वाली वी का एक ड्रेस पहनी है और यहीं से जो मतलब जो संग्राम जब खा रहा था तब इसका क्लेवेज दिखता है और बेटे को भी इसका क्लेवेज दिखता है। दोनों का ही मतलब खाना खाते वक्त जो गले में लग जाता है और खांसना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ये मतलब बेटा है जो कमल है वो भाई मेस्पराइज हो चुका है इस लड़की से और वो सोच रहा है कि भाई कभी ना कभी तो इसके साथ ये ले लूँ ही उसका। एंड उसके बाद जो है वो क्या करता है ना, उस लड़की नैना के कमरे में जाके झांकता है, तब ये जो लड़की है वो मतलब उसे देख लेती है, आ करके चिल्लाती है और संग्राम और उसकी बीवी धाराम से आते हैं, बोलते क्या हो गया। तब यहाँ पे वो कमल नहीं है, वो बोलती है कि देखो मतलब वो बोलती है कि मैंने देखा कि कोई इंसान जो है मेरे दरवाजे से झांक रहा है। तो वो संग्राम पूछ रहा है कौन, तो वो बोलती है कि कोई नहीं, मैं सिर्फ सपना देख रही थी ये, और वो दोनों चले जाते हैं सोने के लिए। नेक्स्ट सीन जो है वो क्या होता है ना, नैना जो है उससे मिलती है, मतलब कमल से बोलती है कि देखो भाई मुझे पता था तुम झांक रहे थे कि क्या मतलब क्या बिहेवियर है, ऐसा नहीं करते। तो वो बोलता है कि भाई मैं ना मतलब मैं कभी सॉरी, मेरी तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि मेरी भी कोई गलती नहीं है। क्या है ना, मैं कभी किसी लड़की के साथ ये सब किया नहीं हूँ, मैं अभी तक वर्जिन हूँ, इसीलिए मेरे बाप ने मेरी माँ चोद के रखी है। एंड मतलब मेरी लाइफ पूरी झंड हो चुकी है, माई लाइफ इज़ फक्ड अप, आई एम फक्ड अप। इसीलिए मैं कहीं ना फ्रेंड्स के साथ जा सकता हूँ, किसी पार्टी में जा सकता हूँ, और मेरे बाप ने तो लड़कियों के साथ आँख मिला के देखने के लिए भी मतलब अलाउ नहीं किया है, क्या करूँ मैं। तो उसके बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो है मतलब वो लड़की जो है उसे किस करना शुरू कर देती है, मतलब और ये जो ऐसे मतलब पूरा शौक होकर उसे किस कर रहा है। तो किस करने के बाद जो है वो मतलब ये दोनों बैठ जाते हैं बेड में और किस कर रही वाले हो, मतलब किस कर रहे होते हैं, और ये जो कमल है वो उसका ड्रेस निकालने ही वाला होता है कि वो बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं। उसके बाद चली जाती है। नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि ये जो नैना है वो संग्राम के साथ जो है कहीं कार में जा रही है और बोल रही है कि भाई मेरा लैपटॉप जो है वो ख़राब हो गया है, ये हो गया है। उसके बाद जो है बात चल रहा है कि वो संग्राम पूछ रहा है कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तो वो बोलती है नहीं कोई लड़का भी तो मिले। तो वो बोलती है कि जो मतलब यंग होते हैं वो क्यूट होते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते, जो मैच्योर होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बुढ़े होते हैं और ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। अब क्या करूँ, सब आपकी तरह तो नहीं होते। वो तो भाई उसके मन में लड्डू क्या जो से कहते हैं वो मोती मतलब लड्डू चॉकलेट सब फूटने लगता है। उसके बाद जो है वो मतलब कार पार्क करने के बाद जो बोलते हैं कि ठीक है मैं लैपटॉप ले आता हूँ, तो वो लड़की भी लैपटॉप मतलब पीछे रखा था बैक सीट में, तो वो दोनों लाते वक्त ही दोनों का सर टकरा जाता है। तो इस टाइम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर टकराने के बाद दोनों को जो बहुत ज़्यादा कोलाइड हो जाता है, बोलते हैं अरे भाई आँख है क्या, बटन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब एक दूसरे को गाली ना कर, कम से कम बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा तो अपने माथे को तो सहलाते ना भाई, क्या हो गया बोलकर। नहीं, इन दोनों का जो टक्कर हुआ कुछ हुआ ही नहीं, इन दोनों का किस हो गया। भाई हमारा तो भाई यहाँ पे इतना बड़ा सा सूज भी जाता है, ये कैसे होता है यार, कैसे होता है, तो कुछ भी दिखाते हैं ये लोग। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन जो है क्या होता है ना, मतलब ये दोनों किस करते 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 जो है वो लोग जो पूरा सीट जो है वो पूरा का पूरा कैसे बोलते हैं यार, मुझे भी नहीं पता, वो सीट जो पूरा का पूरा एडजस्टेबल हो गया। एंड ये दोनों किस ही करते हैं और वो जब भी इसके ड्रेस निकालने
के लिए मतलब निकलने जाता है, तब वो बोलती है नहीं अभी नहीं। उसके बाद बाप के साथ बेटे के साथ ये ऐसे ही गेम खेलती है कि नेक्स्ट सीन में भी वही होता है कि जो मतलब वो कमल के साथ जो है मतलब चुम्मा चाटी कर रही है। उसके बाद जब उसका निकालने ही वाला होता है मतलब ड्रेस, तो वो बोलती नहीं अभी नहीं। उसके बाद जो संग्राम के साथ भी वही होता है कि उसका मतलब चुम्मा चाटी करती है, उसका ड्रेस निकालने के टाइम वो बोलती नहीं अभी नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि क्या हो गया, तो वो बोलती है कि नहीं भाई मुझे थ्रीसम करना है एंड तुम्हारे बेटे के साथ करना है। ये बोलता है भाई मेरे बेटे के सामने मैं थ्रीसम नहीं कर सकता, भाई मेरा बेटा क्या सोचेगा, मुझे इज्जत नहीं करेगा, वो मुझसे डरता है, ये करता है। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं तो मैं नहीं करूँगी। उसके बाद जो है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन जो है दिखाता है कि ये जो संग्राम है वो अपने बेटे को बोलता है कि देखो तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम इतने गुड लुकिंग हो, तुम इतने मतलब क्या हो सकता है मतलब बहुत ज़्यादा टॉपर हो अपने क्लास का, तुम्हें एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलता है नहीं आपने ही तो मना किया था। तो वो बोलता है कि तुम्हारे उम्र का जब था तब मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारे मम्मी से शादी करने से पहले मैंने 17 जन के साथ डिफरेंट लड़कियों के साथ सेक्स किया। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि कौन सा बड़ा ओलंपिक में मेडल ले आया हो। मतलब ये बात अगर हमारे घर में किसी ने सुनी होती, दुम दबा के मतलब कोड़े से पीटते, लिटरली मैं बोलती हूँ। उसके बाद जो है क्या होता है ना, ये सब जो है ये सपना है वो सडनली उड़ जाता है, नहीं 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 हो सकता। उसके बाद जो है वो बोलता है कि भाई थैंक गॉड ये सपना था। उसके बाद जो है वो जाके फिर से नैना को बोलता है देखो भाई मैं तुम्हारे साथ मतलब तेरी सब नहीं कर सकता मतलब मेरे बेटे के साथ। तो उसके बाद जो बोलती है अच्छा ठीक है मैं भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज रात को जो है मतलब मैं तुम्हें और एक सेक्स कराऊंगी जिससे कि तो तुम आंख बंद कर देंगे। और वही वाला जो आइडिया है वो उसके बेटे मतलब कमल को भी बताती है और म्यूज़िक चलता रहेगा। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है बॉन्डेड सेक्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कभी किया नहीं है लेकिन मैं बहुत सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे से मरे जा रहे हैं। ठीक है बाप तो भी कम से कम करता है, बेटे का तो पता चलता है। ये बाप यार इतना बड़ा महा ठरकी निकला पता ही नहीं था। उसके बाद जो है क्या करती है ना, ये जो नैना है वो ना दोनों के आंख बांध देती है और वो उसका हेडफोन लगा देती, मतलब जो बड़े वाला हेडफोन होता है वो वाला लगा देती है। वो गाना चल रहा है और इसके साथ किस करते वक्त मतलब जब ये संग्राम और नैना जब किस कर रहे हैं तब ये उसका हाथ किस कर रहा है, मतलब इन दोनों को पता ही नहीं है। और उसके बाद जब ये मतलब जब वो संग्राम और वो जो नैना है वो किस करते वक्त वो कमल जो है वो उसके बैक को किस कर रहा है। तो ऐसा टाइप का दिखाता है। दिखाने के बाद जो नेक्स्ट में क्या होता है ना, बाद में जो एंड में वो दोनों का पट्टी खोल देती है। पट्टी खोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे भाई। और उसके बाद जो है ये लड़की जो मतलब फ्लैशबैक में दिखाता है कि ये जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है मतलब एक्चुअल में अपने बॉयफ्रेंड के लिए इंडिया आई थी और बोली थी कि भाई तुम्हारे लिए मैं सलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी, तुम्हारे लिए मैंने ये करना मतलब पूरा वो वेस्टर्न खुद को ढाल लिया तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम जो है मुझे छोड़ रहे हो ठीक है, अब देख रहा तुम मेरे फ्रेंड के साथ ही सो गए ठीक है, अब मैं किसी के साथ भी सोऊंगी कुछ भी करूँगी। तो क्या हो गया, ये थ्रीसम हुआ नहीं हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन बाप बेटे जो एक दूसरे का सामने शर्मिंदा ज़रूर हो गए लिटरली। तो उसके बाद जो है इतने में ही ख़त्म हो जाती है स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कास्ट के काम की। तो यहाँ अश्मित पटेल, आलम खान, यहाँ पे खुशी मुखर्जी, शिरीन परवीन एंड ऐश्वर्या सुरभि, इन सबका काम जो है उनके अकॉर्डिंग ठीक ही है। मुझे यहाँ पे अश्मित पटेल के ठीक ठाक लगा, आलम खान का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब तो बात करते हैं रेटिंग्स की। देखिए गाइज, इफ़ यू वांट टू वॉच दिस विथ स्टोरी देन यू कैन वॉच इट एंड आई विल से इट इज़ अ प्रिटी वन टाइम वॉच, आप देख सकते हो। एंड कैसी लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गई तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने जो लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। OBN खबर यूट्यूब चैनल को ज़रूर चेक कीजिए। तो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।